1 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिसका हर राम भक्त बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो तारीख जिस दिन रामलला के दर्शन होने लगेंगे, वो भी राम मंदिर के अंदर। जी, मंदिर के अंदर इस 1 तारीख से रामलला के दर्शन होने लगेंगे। ऐसा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश की 130 करोड़ जनता से वादा कर दिया है। मोदी राज में जिस राम मंदिर की नींव रखी गई, बरसों साल से चले आ रहे विवाद का अंत हुआ और अब तो जोर शोर से तैयारियां भी की जा रही हैं रामलला को राम मंदिर के अंदर ले जाने की। उससे पहले अभी आने वाली 23 अप्रैल को प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं जलाभिषेक। जी, भगवान राम का जलाभिषेक, वो भी पूरी दुनिया के 155 देशों के जल से। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 155 देशों में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन समेत 155 देशों की नदियों से जल लाया गया है और फिर उस जल से भगवान राम का जलाभिषेक करेंगे प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में सवाल ये कि पाकिस्तान की आखिर कौन सी नदी से रामलला के लिए जल लाया गया है? रावी नदी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी समय दिल्ली में बीजेपी के पूर्व विधायक विजय जौली ने राम मंदिर का विश्व के सभी देशों के जल से अभिषेक करने की इच्छा जताई थी। अब ये इच्छा साकार होने जा रही है। 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर 155 देशों के जल वाला कलश रामलला को सौंपा जाएगा। इस कलश को खुद विजय जौली लेकर आएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया जाएगा। 155 देश के जल और 7 महाद्वीपों के सागर तथा समुद्र के जल से रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। हर देश से आए कलश पर उस देश के झंडे और उसके नाम का स्टिकर लगाया गया है, फिर केसरिया रंग से उसे सजाया गया है। हालांकि जिस कलश को, जिस जल को लाने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई, वो पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की रावी नदी से ही रामलला के जलाभिषेक के लिए जल लाने में सबसे ज्यादा परेशानी हुई। पाकिस्तान के हिंदुओं ने रावी नदी के जल को पहले दुबई भेजा और वहां से फिर दिल्ली लाया गया। बीजेपी नेता ने कहा, तंजानिया, नाइजीरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान आदि देशों से भी जल मंगाया गया है। अंटार्कटिका, जो सबसे दुर्गम है, वहां से भी राम मंदिर के अभिषेक के लिए जल लाया गया है। कोरोना काल में भी ये काम एक दूसरे के संपर्क प्रवासी भारतीयों के सहयोग से चलता रहा है। सभी कलश दिल्ली में रखे गए हैं। कोरोना काल में मुश्किलें बढ़ी तो कोरिया आदि के माध्यम से जल मंगाया गया और इस जल को लाने में जो मुश्किलें आई हैं, उसकी भी एक शॉर्ट मूवी बनी है जिसे 23 अप्रैल को ही दिखाया जाएगा। सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक तिथि है, जिसमें शुभ कार्यों का योग है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इसी पक्ष में सीता जी का जन्म नवमी 29 अप्रैल को है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि राम मंदिर का काम आखिर कितना पूरा हुआ है। कितना पूरा हुआ राम मंदिर निर्माण का काम? चैत्र पूर्णिमा के पावन पर्व पर बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के भूतल के खंभों पर बीम रखने का काम शुरू हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने इसके चित्र भी जारी किए हैं। बीम के पत्थरों में बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई। बहुत तेजी से राम मंदिर निर्माण का काम किया जा रहा है और अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर भगवान राम का, रामलला का जलाभिषेक करने आ रही है। आपको बता दें, श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के समय भी नींव में देश की पवित्र नदियों के जल और पवित्र स्थानों की मिट्टी डाली गई थी। अब एक बार फिर पवित्र नदियों के जल से निर्माणाधीन श्री राम मंदिर का अभिषेक करने की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। इसे खास तौर पर पाकिस्तान की खास नदी से रामलला के जलाभिषेक के लिए आए जल के बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी इस बारे में राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।